Good morning, students. Good morning, sir. Today we shall again part second of your lesson, bringing up Kari from an alien hand on page number 10. Kari becomes fond of ripe bananas. फॉन्ड होता है प्रिय। कारी को पके हुए केलों का शौकीन था वो। ही बिलीव्स, उसे विश्वास था इन सेल्फ हेल्प, भी अपना काम स्वयं करने में। मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जिससे उसके मित्र को असुविधा होती थी। विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग he knows he deserves। ही क्वाइट डिग्निटी, पूरे सम्मान के साथ कारी डांट फटकार को स्वीकार कर लेता था। कारी एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है he knows he deserves, कि यह डांट फटकार का वह पात्र है। नेक्स्ट, कारी वाज लाइक ए बेबी। कारी एक बच्चे के समान था। He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, और यदि आप उसे शरारत करते समय बताओगे नहीं तो he was up to more mischief than ever, तो वह पहले से ज़्यादा शरारतें करता था। फॉर इंस्टेंस, वन डे, उदाहरण के लिए एक दिन, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे खाने के लिए केले दिए। वेरी soon, बहुत जल्दी, he developed a great love for ripe bananas, जल्दी ही वह पके हुए केले खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ विकसित हो गया। We used to keep large plates of fruit ऑन टेबल नियर विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम जो भोजन करने का कमरा था उसकी एक खिड़की के निकट एक मेज़ पर फलों की बड़ी बड़ी प्लेटें रख दिया करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, और एक दिन उस मेज़ से सारे केले लुप्त हो गए। डिसअपीयर्ड मतलब लुप्त होना, गायब होना। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, और मेरे परिवार ने आरोप लगाया, द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, कि उन सभी फलों को खाने के लिए नौकरों को दोष देना शुरू कर दिया, भी जो सारे केले थे वो नौकरों ने खाए हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, जो केले थे, फल थे, वो दोबारा से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, परंतु इस बार दोष मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इस बात ने मुझे माता पिता और नौकरों से बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। फॉर आई वाज श्योर, लेकिन मुझे पक्का यकीन था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, कि उन्होंने ही सभी फलों को खाया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, जब अगली बार फल गायब हुए, आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन, तो मैंने कारी के तंबू में एक पूर्ण रूप से कुचला हुआ, स्मैश्ड कुचलना, जैसे आप स्मैश करते हैं ना, दबाते हैं जैसे आलू को, ऐसे कुचला हुआ केला या फल को पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड क्योंकि मैंने वहाँ पहले कभी कोई फल नहीं देखा था। एंड एज यू नो, और
जैसा कि आपको पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और वह हमेशा टहनियाँ खाकर ही जीवित रहता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं अपने भोजन के कमरे में इस बारे में हैरान हो रहा था, आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, तो मुझे अपने माता पिता की अनुमति के बिना मेज़ से कुछ फल ले लेने चाहिए। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, ए लॉन्ग ब्लैक थिक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो। तो बिल्कुल एक काली चीज़, लंबी, बिल्कुल एक सांप की तरह अचानक खिड़की से अंदर आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे केले गायब हो गए। आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, मैंने कभी भी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, कि यह एक ख़तरनाक सांप होगा। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट, और जो चुपके से अंदर आ जाता है और सारे फल ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैंने रेंग कर कमरे से बाहर आया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और अपने दिल में बहुत ज़्यादा डर के साथ घर से बाहर की ओर भागा। ईट ऑल द फ्रूट, फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और यह विश्वास करते हुए कि सांप घर में फिर से आएगा, सारे फल खा जाएगा और हम सभी को मार देगा। ओके, नेक्स्ट, एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा कारी, मैंने कारी को देखा। बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, तंबू की दिशा में कारी की पीठ को। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं अपना मन बहलाने के लिए उसकी संगति चाहता था। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे, इनटू द पवेलियन, मैं उसके पीछे तंबू में दौड़ा। एंड आई फाउंड हिम, और मैंने वहाँ देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसे वहाँ पर केले खाते हुए पाया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और मैं हैरानी से सन खड़ा रह गया। आई स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड फैलाई। एंड रीच्ड वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जहाँ वह खड़ा था उससे दूर पड़े एक केले को उठाने का प्रयास किया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस समय सूंड एक काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कारी वॉज द थीफ, कि कारी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसे कान पकड़कर बाहर लाया। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी के साथ अपने माता पिता को दिखाया, दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई, भी ये कारी था, मैं नहीं। दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, और जो केले थे सप्ताह पहले जो इसने खाए थे। देन आई स्कोल्डेड, और मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि हाथी को बच्चों की तरह शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगली बार यदि तुमने फल चुराते हुए पाया
यू विल बी विप्ड, तो तुम्हें चाबुक या डंडे लगाए जाएंगे। ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था कि हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टॉल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसका सम्मान इतना ज़्यादा था कि उसने उसके बाद भोजन कक्ष में कभी भी कोई चीज़ नहीं चुराई। इफ़ एनी बॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसे फल देता था, ही ऑलवेज स्क्वेल्डेड एज इफ़ टू थैंक देम, तो वह हमेशा चिंगाड़ता था, स्क्वेल्डेड चिंगाड़ना, और थैंक देम, और उसका धन्यवाद, जैसे कि उसका धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पुनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, हाथी गलत काम पर करने पर सज़ा पाने का पात्र था। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, यदि आप उसे बिना किसी कारण के सज़ा देते हो, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और वह याद रखेगा और आपके तरीके से उसका भुगतान करेगा। नेक्स्ट, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, हाथी को यह ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज़ चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे से चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स, यह चीज़ें ऐसे ही सिखाते हैं, एज यू टीच ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत, अगर आप धत कहते हैं, एंड पुल हिम टू द ईयर, और उसके कान को खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली, इसी प्रकार से, इफ़ यू से माली, यदि आप उसे माली कहेंगे, पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींच दोगे, दैट इट इज़ द सिग्नल ऑफ वॉक, तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी ने अपने 3 पाठ के बाद माली संकेत को सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत शब्द को सीखने के लिए उसे 3 सप्ताह लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि एक हाथी को नीचे बैठना क्यों सिखाया जाता है। बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि आप उसकी जितनी भी देखभाल करोगे वह ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, so that when he is 2 or 3 years old, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, लेकिन जब वह 2 या 3 साल का होगा तो उसकी पीठ पर सीढ़ी के साथ पहुंच सकते हैं। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ लैडर, लैडर होता है सीढ़ी। इट इज़ therefore better to teach him to sit down by saying धत, इसलिए उसे धत शब्द का प्रयोग करते हुए बैठना सिखाया जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। so that you can climb upon his back, और ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें। for who would want to carry a ladder round all the time, वरना कौन हर समय सीढ़ी उठाए घूमता रहना पसंद करेगा। The most difficult thing to teach an elephant is master call, हाथी को सिखाई जाने वाली सबसे कठिन बात होती है एक विशेष ध्वनि को सुनना सीखना। He generally प्राय takes 5 years to learn it properly, वह सीखने में उसे लगभग 5 साल लग जाते हैं। The master call is a strange hissing,
यह ध्वनि एक विशेष प्रकार के फुफकारने, हिसिंग मतलब फुफकारने, हॉलिंग साउंड चिल्लाने की आवाज़, एज इफ़ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, चिल्लाने की आवाज़ जैसी होती है जैसे एक सांप और एक बाघ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर, और आपको यह आवाज़ उसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो, और क्या तुम जानते हो, वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम ए द मास्टर कॉल, और क्या आप जानते हो जब हाथी कान में इस विशेष प्रकार की ध्वनि की जाती है तो हाथी से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं होता, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और ऊपर सितारों के सिवाय सब कुछ काला हो, द ओनली थिंग्स टू डू देन इट इज़ गिव द मास्टर कॉल, और आप कहीं पर भी हों तो आप हाथी को विशेष प्रकार की आवाज़ दीजिए। एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और एकदम से हाथी अपनी सूंड की सहायता से अपने सामने खड़े वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, यह सारे पशु भयभीत हो जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, जैसे ही टकराते हुए पेड़ नीचे आते हैं बंदर अपनी नींद से भाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागते हैं। नेक्स्ट, यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप इसे चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप 12 सिंगों को सभी दिशाओं में भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आप दूर से बाघ के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, हालांकि वह डरा होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, तब हाथी अगले वृक्ष को नीचे गिरा देता है। एंड नेक्स्ट, और अगले को, एंड नेक्स्ट, और फिर अगले को। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्दी ही आप पाओगे कि आपके नाक की सीध में बिल्कुल सीधा रास्ता जंगल के बीच में एक रास्ता को बना दिया जाता है।